तो हमारे एक सब्सक्राइबर है मनीषा जी राठौड़, जिनके रिक्वेस्ट पर आज के ये वीडियो हमने बनाए हैं। उन्होंने एक मेजरमेंट भेजे हैं जो कि ये है, आप देख सकते हैं। तो इसी मेजरमेंट के अनुसार आज का जो कटिंग है, एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग है, आज उसी मेजरमेंट के अनुसार आपको दिखाने वाला हूँ। तो नमस्कार फ्रेंड्स, पायल लेडीज टेलर्स में मैं हूँ गोपाल रॉय, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है वो मेजरमेंट जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। मेजरमेंट है ब्लाउज की लंबाई 13 इंच, छाती 32 इंच, शोल्डर पट्टी 2.5 इंच, सामने का गला 5.5 इंच, पीछे का गला 10 इंच, आर्म होल 16 इंच और कमर 26 इंच। तो कागज को सबसे पहले इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। लंबाई लीजिए 14 इंच, जो सिलाई के बाद 13 इंच रहेगी। तो 32 साइज छाती के लिए 8 इंच लीजिए। 8 इंच पर एक सीधी लाइन खींचिए और एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन रखिए। फिर छाती के लाइन से 2.5 इंच पर एक दूसरी लाइन खींचिए सीधी। यहाँ पर होगी हमारी आर्म होल। और इसी लाइन पर 6 इंच पर एक पॉइंट लीजिए और एक लाइन यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर खींच लीजिए। उसके बाद यहाँ से आधा इंच की दूरी पर एक पॉइंट लगाकर एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और इस कोने से 1.5 इंच पर एक पॉइंट लगाइए और उसके बाद आर्म होल का गोलाई इस तरह से दे दीजिए। आर्म होल को नाप लीजिए। देखिए ये बराबर 8 इंच का आने वाली है। देखिए 8 इंच का आर्म होल है, मतलब 16 इंच का आर्म होल है। अब शोल्डर पट्टी यहाँ से 3.25 इंच छोड़ दीजिए, जो कि सिलाई के बाद 2.5 इंच रहने वाली है। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लीजिए और यहाँ पर 5.5 इंच का गला बनाइए, सामने का गला। इसमें छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई के बाद 5.5 इंच ही रहने वाली है। और पीछे का गला हम बाद में बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से 11 इंच पर पॉइंट लगाएंगे बेल्ट के लिए। उसके बाद देखिए 3 इंच रह जाती है, 3 इंच का बेल्ट हमारी होगी। तो यहाँ पर सीधी लाइन बेल्ट के लिए खींचेंगे। यहाँ पर बेल्ट का आकार दे देंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ उठाकर इस तरह से आकार दे देंगे। और कटोरी होगी हमारी 5 इंच की। यहाँ पर 5 इंच की एक निशान लगाएंगे 5 इंच पर, और यहाँ से कटोरी का आकार इस तरह से दे देंगे। और यहाँ का जो अंतर है वो आप 1 इंच का ले लीजिए। अब इसको कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया, देख सकते हैं। अब इसके बीच में से कट करेंगे और पीछे का पल्ला सामने का पल्ला दोनों को अलग कर लेंगे। तो ये सामने के पल्ला और ये पीछे का पल्ला। तो पीछे के पल्ले में पीछे का गला बनाने के लिए सीधी लाइन एक खींचेंगे। तो पीछे का गला 10 इंच का, तो 10 इंच पर ही पीछे का गला लेंगे। यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचेंगे। तो अगर आप चौकनी गला बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आधे इंच के दूरी पर अंदर की तरफ पॉइंट लगाइए और एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लीजिए। तो ये चौकनी गला हो गया। और अगर गोल गला बनाना है तो बाहर की तरफ आधा इंच पर एक पॉइंट लगाइए और एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और गोल आकार देकर गोल गला बना लीजिए। अब पीछे के पल्ले में टक्स पॉइंट के लिए छाती के लिए जितने हमने लिए थे, मतलब 8 इंच, उसका आधा 4 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे। और लंबाई होगी
4 से 4.5 इंच और इस तरह से टक्स बना लेंगे। इधर आधा इंच छोड़ेंगे, इधर आधा इंच छोड़ेंगे, टक्स का पॉइंट इस तरह से बना लेंगे। तो अब चलिए गले को काट लेते हैं। गोल गला जो हमने बनाए हैं उसे काट लेते हैं। तो इस तरह से पीछे का पल्ला हमारा जो है बन के रेडी है। अब सामने के पल्ले के जो अलग अलग पार्ट है उसको काट लेंगे। यहाँ से काट लेंगे। ये बेल्ट हमारी निकल गई यहाँ से कट किया तो कटोरी निकाल आएगी और एस निकाल आएगी। तो दोस्तों इन सामने के पल्ले के सभी को हमें अलग अलग से एक्सटेंड करना पड़ेगा सिलाई मार्जिन के साथ। चलिए एक एक करके सभी को कर लेते हैं। सबसे पहले बेल्ट को करेंगे। बेल्ट को ऊपर से या नीचे से हो 3 सूत बढ़ाएंगे। सिर्फ किसी भी एक तरफ से 3 सूत बढ़ाएंगे। हम नीचे से चलिए 3 सूत बढ़ा लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं। तो हमने बेल्ट के नीचे से 3 सूत बढ़ाकर देखिए कट कर लिया। तो अब दूसरा कागज़ लेंगे। यहाँ पर एस को रखेंगे। एस की मार्जिन बढ़ाने के लिए इसका आउटलाइन कर लेंगे। सबसे पहले एस की आउटलाइन करने के बाद हमें सिर्फ 2 तरफ से सिलाई मार्जिन बढ़ाना होता है। यहाँ से बढ़ाना होता है 3 सूत। यहाँ से सबसे पहले 3 सूत बढ़ा लेंगे। ये यहाँ से 3 सूत बढ़ा लिया और नीचे से 3 सूत ऐसे बढ़ाना होता है। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से एस को भी हमने बना लिया। एस के आर्म होल में आधे इंच की गहराई होती है। तो इस तरह से एस के आर्म होल में भी आधे इंच की गहराई दे देंगे ऐसे। तो अब आर्म होल को छाट लेंगे इस तरह से। तो उसके बाद एस भी बनके हमारी रेडी। तो अब हम कटोरी बनाएंगे। कटोरी के लिए कागज ले लेंगे। कागज पर इस वाली कटोरी का आउटलाइन कर लेंगे। तो हमने इसका आउटलाइन कर लिया। तो अब देखिए यहाँ से हमें 3 सूत बढ़ाना है। यहाँ से भी हमें 3 सूत बढ़ाना है सिलाई मार्जिन। उसके बाद यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचना है और इधर से भी ऐसे एक लाइन खींचना है और टेप से नाप लेते हुए यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ से भी 1.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच के जोड़ देंगे। और ये वाली जो पार्ट है हमारे सामने के पल्ले का, इसको हम एस कहते हैं। इसके मदद से इसका आकार को ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से 1 इंच छोड़कर एक पॉइंट लगाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे। तो ये नाप हमारा हुआ 8 इंच। तो इसके आधे में हम एक पॉइंट लगाएंगे और यहीं पर नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से 2 इंच के दूरी पर एक पॉइंट लगाएंगे और लाइन खींच के ऐसे जोड़ेंगे और इधर से भी ऐसे लाइन खींच के जोड़ देंगे। उसके बाद कट कर लेंगे। तो कटोरी हमारी तैयार है। तो इसके टक्स को कैसे लगाते हैं वो देखिए। टक्स को लगाने के लिए हमें ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करने के बाद ये वाली जो कटोरी है हमारी, पहले वाली जो कटोरी है उससे नाप लेना है। उससे पहले यहाँ से 3 सूत छोड़ देना है। 3 सूत छोड़ देने के बाद ये जो कटोरी है इसका नाप जितना है उसके आधा यहाँ पर लेना है। यहाँ पर निशान लगाना है और यहाँ से 3-3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और ऐसे यहाँ से फोल्ड देना है। यहाँ से होगी सिलाई, इस तरह से फोल्ड आएगी यहाँ पर। तो अब देखिए कटोरी हमारी ऐसी बनी है। तो आप भी बड़ी आसानी से इस तरह से
किसी भी साइज के कटोरी को बना सकते हैं। 32 साइज ब्लाउज के स्लीव कटिंग के वीडियो हमारे चैनल में पहले से ही मौजूद है, आप उसे अभी देख सकते हैं या अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में हम इसी ब्लाउज के स्लीव कटिंग दिखाएंगे, मतलब 32 साइज ब्लाउज के स्लीव कटिंग अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो हमारे तरीके से आपने कटिंग तो देख लिया, लेकिन सिलाई का वीडियो भी देखना आपके लिए ज़रूरी है और फिटिंग का वीडियो भी आपके लिए देखना ज़रूरी है। तो उस वीडियो को अभी देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।